हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमने जो स्टॉक आइटम्स बनाई थी, स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे, उसका क्या बेनिफिट है और वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं आज एक नई चीज़ और बताऊंगी। आपको अगर याद हो, अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं, टेली सीरीज अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी। जब हमने परचेज अकाउंट क्रिएट किया था, जब हमने परचेज अकाउंट क्रिएट किया था, तो उसमें एक ऑप्शन आया था, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, दिस वन। ठीक है, ये ऑप्शन आया था। यहाँ पर मैंने कहा था कि इसको भी आप फिलहाल नो कर दीजिए। आपको इन फ्यूचर में आपको बताऊंगी कब आपको इसे यस करना है। तो अब आपको इस पॉइंट को यस करना होगा एंड आपको चेंजेस को सेव कर लेना होगा। सिमिलर आपको सेल्स के अंदर भी सेम सेटिंग करनी है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस एंड देन सेव। ओके। अब जब आप पहले वाउचर क्रिएट करते थे परचेज का, तो आपकी सीधी एंट्री होती थी। आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, क्रेडिटर को क्रेडिट करते थे, उतना अमाउंट आप डाल देते थे। अब आप उसमें ये चेक नहीं कर सकते कि आपने उससे क्या सामान खरीदा। वो आपको नरेशन में डालना होता था कि मैंने इससे ये सामान खरीदा या उसने मुझे इतनी क्वांटिटी सेल करी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपको सारी वो नरेशन में लिखनी होती थी। लेकिन अब क्या है, इन्वेंट्री इन्फो में जो हमने चेंजेस करे, जो हमने चीजें क्रिएट करी एंड प्लस जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड को यस कर दिया, जब आप वाउचर में परचेज की एंट्री पास करेंगे तो आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने क्रेडिटर से क्या सामान खरीदा। तो जब भी आपको डे बुक से कोई भी एंट्री चेकआउट करनी हो, तो आप सीधा उस एंट्री पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस क्रेडिटर ने या इस सप्लायर ने आपको क्या सामान दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने विजय से सामान खरीदा 50,000 रुपए का। अब ना ये जो आप देख रहे हैं बिल वाइज डिटेल, ये आपको मैं आगे बताऊंगी इसका क्या मतलब है, कैसे है। अभी फिलहाल के लिए आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आपने परचेज अकाउंट को कर लिया डेबिट। अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया है नेम ऑफ आइटम, यानी आपने जो 50,000 का सामान खरीदा विजय से, तो विजय ने आपको कौन कौन सी आइटम सेल करी। तो आप यहाँ पर आइटम तभी डाल पाएंगे जब आपने आइटम इन्वेंट्री इन्फो में जाके क्रिएट की होंगी। तो अगर आपने इन्वेंट्री इन्फो में कोई भी आइटम क्रिएट नहीं करी, तो यहाँ पर टैली कुछ भी पिक नहीं करेगा। उसके लिए पहले आपको वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप लेजर में जाके अकाउंट्स बनाते हैं पार्टीज के, उसी तरीके से आपको गुड्स के भी अकाउंट या गुड्स के भी आपको एक तरीके से आइटम्स की अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे और वो इन्वेंट्री इन्फो में आपका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जो आइटम्स बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, वही यहाँ पर मैं ले रही हूँ। मैंने नेस्कैफे कॉफी ली थी। अगर आपने गोडाउन क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप गोडाउन डालिए, अदरवाइज टैली डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है मेन लोकेशन, वो अपना यहाँ से उठा लेगा। तो मैंने 500 पाउच लिए, पैकेट लिए, एक पैकेट मेरा पड़ा 10 रुपए का, 5,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से मैंने हाइड्रा फेशियल की किट्स ली, सिलेक्ट किया आपने, एंड आपने 500 ये ले लिए, एक था आपका 5,000 का, सॉरी 500 का। ठीक है, 50 का। ठीक है, 30,000 आपके हो गए यहाँ पे हाइड्रा फेशियल के। अब मैंने लिया थर्ड आइटम, यहाँ पर मैंने एक लिनोवो का पीसी लिया। ठीक है, तो मैंने कुल मिला के इतनी आइटम विजय से ली है। अब आपको एंटर करना है एंड देन देखिए परचेज के नीचे, परचेज अकाउंट के नीचे आपकी आइटम्स की लिस्ट आ गई। आइटम्स की लिस्ट आपकी आ गई परचेज अकाउंट के नीचे। तो अब आप इस एंट्री को सेव कर लीजिए एंड देन आप जाइए डे बुक के अंदर। अब आप जब विजय की एंट्री खोलेंगे तो आपके पास पूरा ब्यौरा होगा, पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि आपने विजय से कौन कौन सी आइटम परचेज करी 50,000 रुपए की, जिसमें आपका नेस्कैफे कॉफी, हाइड्रा फेशियल, इनोवो, ये चीजें आपने विजय से ली है। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री इन्फो का यूज करके, और जब आप इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड को यस कर देंगे, तो इस तरीके से आप आइटम्स की लिस्ट भी सीधा परचेज अकाउंट के साथ डाल सकते हैं। तो आपको बहुत इजी रहेगा जानने में कि किस सप्लायर ने आपको क्या सामान दिया। ठीक है,
होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है और आप स्टॉक समरी में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास फिलहाल कितना इन्वेंट्री या कितना स्टॉक पड़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल बेवरेजेस हमारे पास 5,000 के पड़े हैं, कंप्यूटर्स 20,000 के एंड कॉस्मेटिक का सामान 25,000 का, यानी जो अभी हमने विजय से सामान खरीदा था, हमने 50,000 का सामान खरीदा, वो सारी हिस्ट्री आप स्टॉक समरी में जाके भी स्टॉक की सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी हाउ टू क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर। आप किसी भी आइटम की यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट एनी यूनिट ऑफ एनी आइटम, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।